देखिए आज भी हम रेडी होकर चल पड़े हैं घूमने के लिए। मैं वापस से जा रही हूँ और साक्षी के साथ। हम लोग मंदिर जा रहे हैं आज। बेसिकली मंगलवार है, तो जहाँ पर हम लास्ट मंडे को गए, नहीं, लास्ट मंगलवार को गए थे ना, वहीं जा रहे हैं। हाँ, मुरादपुरा हनुमान जी। तो वो तो चली गई है रेडी होकर, मैं भी अब जा रही हूँ। और अब 8 बज गई है, बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं फटाफट से। वो बाहर चली गई है, मेरा वेट कर रही है। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे ना, तो वहाँ चल रही थी आरती। और आरती करीब ना पौन घंटे चलती है, पौना घंटा आरती चलती है। फिर हम लोगों ने पहले आरती में शामिल हुए, फिर हनुमान जी के दर्शन किए। और आज सुंदरकांड का पाठ था, तो काफ़ी रश था वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे मेरी एक फ़्रेंड भी मिल गई। तो ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसके साथ मैंने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है। और बट ये मेरी स्कूल फ्रेंड नहीं है। और फिर उसके बाद ना फिर साक्षी और मैं पीछे चले गए थे झूला झूलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे। तो बच्चे ना थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, इतना भीड़ नहीं थी आज झूले के वहाँ पर। तो फिर हम लोगों ने भी मस्त थोड़ी देर झूला झूला, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, शांति थी। और बच्चों को लेकर आओ तो आप बैठ नहीं सकते, तो आज बच्चे नहीं थे, तो इसलिए मैं भी रिलैक्स होकर बैठ गई थी। और फिर उसके बाद हम फिर से घर आए। फिर साक्षी को कुछ मार्केट में काम था, तो बस फिर हम मार्केट निकल गए फिर से। पर हमने फिर साथ में कान्हा को लिया और उसको लेकर फिर हम चले गए थे। तो वहाँ पर ना साक्षी ने उसे चॉकलेट वगैरह दिलाई और फिर एक राउंड लगाया, उसको घुमाया और फिर हम फिर से घर आ गए थे। और इतनी देर में मम्मी वगैरह का डिनर तो हो ही गया था। फिर मैंने बनाए थे चीले उस दिन, तो वो चीले और बनाए और ऊपर आंटी को और साक्षी वगैरह को देकर आई। और ना उस दिन हम लोगों ने डिनर विनर कर कर काफ़ी लेट तक हम बाहर बैठे रहे, क्योंकि उस दिन काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो लेट हो गए थे उस दिन हम लोग सोने में। ना बुधवार है और मेरी फ्रेंड आने वाली है और मेरी कज़न सिस्टर भी आने वाली है। तो आज हम बनाने वाले हैं बाटी, और ये चूरमे के लड्डू बना रही है मम्मी। और उन लोगों उसको स्पेशली ना मम्मी के हाथ की बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मेरी फ्रेंड है उसको। एकदम से दोनों का प्लान हुआ। दीदी का तो रात को ही फ़ोन आ गया था कि वो आने वाले हैं, बट मेरी फ्रेंड का सुबह मैसेज आया कि मैं आज आ रही हूँ शाहजहाँपुर। तो मैंने बोला घर आ जाना, खाना वाना यहीं खा के जाना। तो बस वो आ चुकी है वैसे तो शाहजहाँपुर। अभी टाइम हो रहा है 10, पर उससे कुछ काम है यहाँ पर, तो बस उसके बाद फिर वो घर आ जाएगी। ये हमारी दाल फ्राई और बाटी भी ऑलमोस्ट बन ही गई है। बस हम लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों के आने का। और दाल बनकर तैयार है, ये लड्डू भी बन गए, ये केरी और प्याज की चटनी बना ली है हमने, और ये हमने सलाद के लिए प्याज भी कट कर कर रख दिए हैं। तो बस अब हम वेट ही कर रहे हैं, आए नहीं है अभी तक, और बाटियाँ हमारी सिक रही है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद वो लोग आए थे। तो मम्मी और पापा ने तो खाना खा लिया था, क्योंकि मम्मी को लेना होता है मेडिसिन्स, और पापा को भी भूख लग रही थी, बट मैं उन लोगों का वेट कर रही थी। फिर फाइनली आ गई थी मेरी फ्रेंड, और ये इसका नाम हेमलता है, और ये मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। 11th-12th में मैंने जब स्कूल चेंज किया था ना, तो सबसे पहले यही फ्रेंड बनी थी, और ये आज तक मेरी फ्रेंड है। बट ना हम पूरे 8 साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता। वैसे भी इसका मायका यहाँ से पास में गांव पे, तो इसका इतना आना जाना होता नहीं है शाहजहाँपुर। तो काफ़ी टाइम बाद मिले ना, तो बहुत अच्छा लगा। थोड़े टाइम में के लिए मिले थे, पर ठीक था। अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी थी इससे मिलने की। ज़्यादा देर रुकी नहीं यार, इसकी बस थी और इसको बैंक के काम में ना काफ़ी टाइम निकल गया। बट हाँ, इतना देर मिली ना, यही काफ़ी था। अरे ये वाली मौसी कौन सी है? मौसी तो जा रही है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना? मौसी बात नहीं कर रहे हो मौसी से?
बात करो, मौसी से जा रहे हैं, वो उठ गए। चलो मैं ये वाली चालू मत करो, लाइट गिरा है। सेम डे ही ना मेरे कज़िन सिस्टर हैं, कज़िन नहीं बोल सकती यार, मेरे दीदी हैं, सब कुछ है मेरे लिए। और वो आए हुए थे मम्मी से मिलने, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं भी आई हुई थी, तो उन्होंने सोचा मुझसे भी मिलना हो जाएगा और बच्चों से भी मिलना हो जाएगा। तो बस पर ना वो भी सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, पूरा एक दिन भी नहीं रुके, कुछ घंटों के लिए ही आए थे, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं तो उन्हें छुट्टी नहीं थी। और जो सुबह जल्दी वाले बस से आने वाले थे वो डिले हो गई, उनकी कैंसिल ही हो गई वो, तो जिससे वो ना 1:30 आ पाए, और फिर 9 बजे उनकी रिटर्न की बस थी। तो कितनी जल्दी 9 बज गई पता ही नहीं चला। फिर मैं और पापा उनको बस स्टॉप पर छोड़ने गए थे। और बच्चे ना काफ़ी घुल मिल गए थे, सभ्या तो जैसे पहले से ही जानती है, बट ना काना 2 साल बाद मिला उनसे, जब वो 6 मंथ का था तब मिला था दीदी से, और उसके बाद ना फिर अब मिला, तो वो समझदारी में अब मतलब जानने लगा था, तो वो काफ़ी घुल मिल गया था। वो पूरा टाइम उस दिन दीदी के साथ ही रहा, सोया भी नहीं था उस दिन, इवन वो उनके साथ ही खेलता रहा। बट उनके जाने के बाद ना काफ़ी रोया भी, मौसी कहाँ है, मौसी कहाँ है। बस इस तरह से ना उस दिन पूरे एक दिन में, मतलब 24 आवर्स में ना, रात से दूसरे दिन की रात तक ना, मुझे बहुत सारे पुराने लोग मिले, जिनसे मैं बहुत बहुत टाइम के बाद मिली। जैसे मेरी फ्रेंड है, उससे मैं 8 साल बाद मिली, दीदी हैं जिनसे मैं 2 साल के बाद मिली, एक और मेरी फ्रेंड है उससे भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिली। तो अच्छा लगा सबसे मिलकर। कल का दिन ना मेरा बड़ा अच्छा निकला, क्योंकि दीदी आ गए थे, वो उनसे भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिली, 2 साल के बाद मिली। तो काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके साथ में आपने बचपन बिताया हो और वो आपको मिल जाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे कज़िन्स से मिलकर। और वैसे भी ना मेरी मौसी की एक ही बेटी है, मतलब मेरे भैया भी थे, वो एक्सपायर हो गए, इनसे बड़े वाले भैया हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। और एसएच मामा ने शादी नहीं की, तो और कोई बच्चे हैं नहीं, मतलब और कोई भाई बहन हम लोग है ही नहीं, सिर्फ हम दीदी हैं, मैं और मेरा भाई, नाना के परिवार में, नानी के परिवार में मतलब। तो उनसे मेरा एक स्पेशल बॉन्ड है। और वैसे भी होता है ना यार कि हम भी जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में और मौसी के बच्चे भी आते, तो एक स्पेशल बॉन्ड हो ही जाता है। और मौसी मेरे सेम जगह ही रहते हैं जहाँ पर मेरे नानी रहते हैं, सेम शहर में ही रहते हैं, और दीदी का ससुराल भी वहीं है। तो जब भी जाना होता था मेरा छोटे में, मम्मी का तो इतना लंबे टाइम के लिए जाना होता नहीं था, तो मैं छुट्टियां लगते से ही चली जाती थी, तो दीदी के साथ ही रहती थी, क्योंकि मेरी नानी नर्स थे, तो वो हॉस्पिटल चले जाते थे, तो दीदी के साथ ही रहती थी मैं घर पर। और मेरी जो फ्रेंड है उसके साथ भी मेरा इतना मिलना जुलना नहीं होता, वो भी अब मायके ससुराल वाली हो गई है, और हम लोगों का टाइमिंग मैच नहीं होता। और स्पेशली वो शाजापुर की बेसिकली है नहीं, शाजापुर के पास गांव भी उसका काफ़ी दूर है, पास में हो तो हम लोग भी मिलकर आ जाएं, बट ना काफ़ी दूर है उसका गांव, और साइड में है बिल्कुल। वो यहाँ पर रहकर रूम लेकर रहकर पढ़ाई करती थी। तो बस ऐसे ही कल का हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकला, यादगार बना रहा कल का दिन। और उसके एक दिन पहले भी जब हम मंदिर गए थे, तो मुझे मेरी वहाँ पर भी पुरानी फ्रेंड मिल गई, तो पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई। तो अच्छा ही लगता है हर किसी को अपने पुराने लोगों से मिलकर, पुराने दोस्तों से मिलकर। तो छोटा सा व्लॉग है मेरी पुरानी यादों से भरा हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।